their dictionary. जो देना जानते हैं उनकी जिंदगी में कमी की परिभाषा ही नहीं है. It is more blessed to give. It's kingly to give. क्योंकि देना ज्यादा उत्तम है. ये एक राजाओं का व्यवहार है. The last point, but this is the most important point. और And then I'll आखिरी बात close. जो सबसे ज्यादा जरूरी है, Your giving आपका देना makes you a partner with the gospel. आपको सुसमाचार में साथी बना देता है, सहभागी बना देता है. Your giving makes you a partner with God. आपका देना आपको परमेश्वर के साथ सहभागी बनाता है. God is looking for partners. परमेश्वर सहभागियों को ढूंढ रहा है. If there is anyone thinking, where is it in the Bible? और अगर कोई जानना चाहता है बाइबल में क्या लिखा हुआ है, Okay, Philippians chapter 1 verses 5. फिलिपियो 1:5. Now, okay, let me just give you a background. और ये क्यों पौलुस कह रहे हैं मैं वो बता देता हूँ. Philippians was the only church that supported the mission trips of Apostle Paul. फिलिपियो एकमात्र ऐसी कलीसिया थी जो प्रेरित पौलुस जब सेवकाई के लिए जाते थे तो उनकी सहायता करती थी, उनके साथ आर्थिक रूप से जुड़े रहते थे. Even when Paul was not in Philippi, they were always sending, their seeds to Paul. और जब पौलुस फिलिपियो की कलीसिया के साथ भी नहीं थे, वो विश्व भर में घूम रहे थे सेवकाई करते हुए, तब भी फिलिपियो की कलीसिया उनके लिए अपने बीज भेजते रहते थे, अपना आर्थिक देना उनके लिए करते रहते थे. Because Philippian church understood partnership. क्योंकि फिलिपियो की कलीसिया इस बात को समझते थे कि साझेदारी का क्या मतलब है राज्य में. If Christians would only know that the kingdom of God is the best place to invest, when they will get returned, they will be surprised, shocked. अगर केवल मसीह के लोग ये जान जाएं कि परमेश्वर का जो राज्य है वो एक ऐसा निवेश का स्थान है जहां आपको कई गुना वापस मिलता है, तो वो हैरान हो जाएंगे. Philippians 1:5, Paul is saying, because of your partnership in the gospel from the first day until now. और यहाँ पौलुस लिख रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरे साथ सहभागी रहे सुसमाचार में पहले दिन से लेकर के अब तक. Amen. Partners are consistent, regular givers in a ministry. सहभागी वो हैं जो निरंतर लगातार सेवकाई में देते रहते हैं, एक विश्वास योग्य साथी की तरह. Amen. You know what? Paul has gone away from the Philippian church for 10 years. When I was reading and researching about this, for 10 years they supported Paul before he went to jail. For 10 years they were faithful to be partners of Paul. और मैं इस बारे में पढ़ रहा था, पौलुस जब फिलिपियो की कलीसिया से गए उसके बाद 10 साल तक फिलिपियो की कलीसिया पौलुस को आर्थिक रूप से सहायता करती रही, उनके साथ सहभागी रही उनकी सेवकाई में. Amen. And that's what people miss today. और यही है जहां लोग चूकते हैं. Many people give by face value. कई लोग चेहरा देख के देते हैं. Philippians chapter 4, 15 to 19. फिलिपियो 4:15 से 19. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. You know, the other church learned from Paul, but only one church was faithful with him. और यहाँ पौलुस कह रहे हैं कि फिलिपियो की कलीसिया से कह रहे हैं कि तुम खुद भी जानते हो कि जब मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया प्रारंभ में, तो जब मैं मकिदुनिया से निकला तो तुम्हें छोड़कर और कोई भी कलीसिया मेरे साथ सहभागी नहीं थी देने के विषय में. केवल बहुत सारी कलीसियाओं ने पौलुस से सीखा था, लेकिन केवल एक ही कलीसिया थी जो विश्वास योग्यता से उसकी सेवकाई में देते रहे. Hear carefully. Paul was not going to these churches as a guest speaker. He was the father of these churches. He had birthed these churches. He founded these churches. But the moment he was out, they stopped being a partner with him. पौलुस इन कलीसियाओं में बोलने के लिए एक वक्ता के रूप में नहीं गया था. उसने इन कलीसियाओं को पैदा किया था, वो उनका पिता था, उनको पाला पोसा बड़ा किया, सिखाया था. लेकिन जब वो वहां से निकला वो उसको भूल गए. लेकिन केवल फिलिपियो की कलीसिया थी जो उसके साथ विश्वास योग्यता से सहभागी बने रहे उसकी सेवकाई में. Next verse. For even in Thessalonica you sent aid once and again for my necessities. और वो कह रहे जब मैं थेसलोनिको में था तब भी तुमने एक नहीं बहुत बार मेरे लिए भेजा. Verse 17. Not that I seek your gift. और वो कह रहा है कि इसलिए नहीं कि मैं तुमसे तोहफों को Hear चाहता carefully. हूँ. Paul is saying, I'm not writing these things to you because I want your money. और पॉल कह रहा है मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि मैं तुमसे पैसा चाहता हूँ. He said, but I seek the fruit that abounds to your account. He's like, when you will partner with me in the work of the gospel, you are going to see blessings in your life. और वो कह रहा है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे खाते में वो फल आए जब तुम मेरी सेवकाई में सहभागी होते हो. तुम्हारी जिंदगी में वो आशीषें दिखाई देंगी. Amen. And you know, I'm saying this before God.
I believe